कम से कम 5-10 मिनट मुझे भी दिया करो। कम से कम दिन भर में इंतजार करती हूँ तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि आज का पति अपनी पत्नी को सब सुख देता है, नहीं देता है तो वक्त नहीं दिया करता है। ध्यान रखना, जितनी दौलत कमाता है उतना पत्नी से दूर होता चला जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पत्नी को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब थोड़ा बहुत देता भी है तो लड़ झगड़ के बर्बाद कर दिया करता है। ध्यान रखना है, अरे थोड़े क्षण खुशियों के दे दिया करो, इनको नहीं चाहिए। सीता जंगल में थी तो राम से केवल वक्त मांगा करती थी। यदि वक्त देता है पति तो 14 वर्ष का जंगल भी महल का सुख प्रदान किया करता है। ध्यान रखना, पति से वक्त की उम्मीद रखती है एक पत्नी। ध्यान रखना, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा उसे समय दो, थोड़ा उससे प्रेम से बोलने का प्रयास करिए। आपसे मेरा निवेदन है, जब घर में आओ, आज तुम्हारा नंबर नहीं इनका नंबर है। कब तक तुम्हारा नंबर चलेगा? कौन महिला करी, हम बरसों से इंतजार ही कर रहे थे कि इन पे भी प्रवचन होगा या नहीं होगा। ध्यान रखना, कितना बेईमान है आदमी। यहां वाले की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभदेव तुम्हारी तो अगला चौमासे में करूंगा। ध्यान रखना, इतना बेईमान है आदमी। मान लो सपोज करो तुम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे है ना, गार्डन में गुलाब बाग में घूम रहे हो आराम के साथ, और चलते चलते यदि आपका पर्स गिर जाए, ध्यान रखना, कल्पना, इमेजिंग, चल रहे हो, भाग रहे हो, पर्स गिर गया, किसी लेडी ने पर्स उठा के दिया, आप क्या बोलोगे? ईमानदारी से बताओ। उसने कहा भाई साहब, एक तो पहले ही शब्द उसने गलत बोल दिया, आधा मूड वहीं खराब। ध्यान रखना, उसने कह दिया भाई साहब ये आपका पर्स गिर गया था। अब आप पर्स लेते वक्त क्या बोलोगे? ईमानदारी से बताइए, क्या बोलोगे? बोलो बोलो। बहन जी, उसने पर्स दिया, ऐसा लग रहा है जैसे तुम राखी लेके घूम रहे हो। ध्यान रखना, बहन जी तो नहीं, वो इतने ईमानदार तो तुम हो नहीं कि तुम बहन जी बोल दो, तुम्हारे मुंह से निकल नहीं सकता है। ध्यान रखना है, सांसद महोदय बड़े मजे ले रहे हैं, ध्यान रखना, विचार करिए। और इस उम्र में तो बहन जी ही बोलोगे, बोल के क्या कर लोगे, और बोलोगे भी क्या? ध्यान रखना, बहन जी में ही काम चला हो। और अच्छा है वो बहन जी में मायावती नहीं थी, नहीं तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्यान रखना, एक बहन वो ममता चिल्ला रही है, ध्यान रखना, ज्यादा बहन जी मत बोलना, आजकल बहन जियां डेंजरस हो गई हैं। मान लो उसने पर्स उठा के दिया, आप कहोगे मैडम थैंक यू, धन्यवाद, बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलो, शिष्टाचार बोलोगे या नहीं? पक्का बोलोगे? बोलते हो, थैंक यू मैडम। अब दूसरी थोड़ी कहानी पलट देते हैं, तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, पर्स गिर गया, पत्नी ने उठा के दिया, अब आप क्या बोलोगे? बोलो, ईमानदारी से बताओ, अब बोलो क्या बोलोगे? उठा दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, मैं तो यही सोच रहा तू चल किस लिए रही, कब पर्स गिरे हो, कब तू उठा के? अरे मेरे भाई, दूसरे की बीवी को थैंक यू, कभी अपनी बीवी को भी बोल दिया करो थैंक यू। जीवन में बहारें आ जाएंगी, जीवन आनंद में परिवर्तित। कभी दो शब्द इसके लिए भी अच्छे बोल दिया करो। कभी ये गलत काम करे तो तुम्हारे मुंह से डांट निकला करती है। यदि भोजन अच्छा ना बनाए तो तुम उसे डांटते हो, एक गिलास पानी समय पे ना लाए तो आप झुंझला जाते हो। अरे जब गलतियों पर गालियां बकते हो, अच्छा काम करे तो उसे भी धन्यवाद दिया करो, उसके साथ अन्याय मत किया करो। ये जिसको थैंक यू बोला है वो कोई काम की नहीं है, पागलो, काम तो यही आने वाली है जिंदगी में, ध्यान रखना है। एक पर्स में थैंक यू और पत्नी को थैंक यू नहीं बोला। सांसद जी कह रहे गजब, आज से माहौल बदलेगा घर का, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। सुनो, थैंक यू बोलो अपनी पत्नी को, धन्यवाद दो अपनी पत्नी को। जब गलतियों पे डांटते हो तो अच्छाई में कंजूसी क्यों हो जाती है? मैं जानता हूं इन मर्दों को, गाली देने में शेर बन जाते हैं, तो जब थैंक यू बोला जाए तो छाती पे पत्थर आता है। कैसे अपनी पत्नी को थैंक यू बोल दूं, ध्यान रखना है। मान्यवर,
आज से बदल लीजिए अपने घर के कायदे। जितना सम्मान पड़ोसिन को देते हो उतना पत्नी को देना प्रारंभ करो, देखना जीवन में क्या आनंद की बरसात हुआ करती। कभी धन्यवाद नहीं, अच्छा खाना बने तो भी धन्यवाद नहीं, अच्छा काम करे तो भी धन्यवाद नहीं। ये कैसा जीवन है? मानव सोचना है, बात बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है, ध्यान रखना। तुम्हारा बच्चा गलती करे तुम डांटते हो, और बच्चा सही काम करे तुम उसकी पीठ नहीं थपथपाते हो, उसको ये नहीं बोलते हो कि मेरे आंखों के तारे तूने बहुत अच्छा काम कर दिया, तू मेरे व्यापार को आगे बढ़ा रहा है। जब भी महाराज के पास लाएंगे, लड़का ऐसा करता है, ये पढ़ता नहीं है, ये लिखता नहीं है, ये ऑफिस नहीं जाता है, शिकायत ही शिकायत। कभी जिंदगी में अच्छे शब्द भी बोला करो, ध्यान रखना है। फिर वो पत्नी सोचती यार कुछ भी करो इसके मुंह से तो बुराई बुराई निकलती है, फिर वो कहती भाड़ में जा, जो है वो है, खाना हो खा ले, नहीं खाना हो मत खा, ध्यान रखना। कब तक बेचारी लगी रहे, पिसती रहती है। मान्यवर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बात कड़वी है लेकिन बात बहुत काम आएगी। बाहर नरम नरम रहते हो, घर में गरम गरम हो जाया करते हो। बाहर इतना शिष्टाचार निभाते हो, वो घर में जाकर सब शिष्टाचार भ्रष्टाचार में बदल जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, ये क्यों नफरत की पात्र है, ये क्यों प्रशंसा की पात्र नहीं हो सकती है? ये नारी घर की, ध्यान रखना, बिन घर नी घर भूत का डेरा। ज्ञानियों ने कहा है जिस घर में पत्नी नहीं होती है वो घर घर नहीं भूतों का डेरा हुआ करता है, ध्यान रखना। तुम लोग भी थोड़ा दिखाओ अपना रुतबा, काय को बनी रहती हो दासी दासी दासी। परमात्मा काय का खाका परमात्मा, ध्यान रखना है। ढंग से बात नहीं करता वो काय का परमात्मा है, वो काय का पति परमेश्वर है, ध्यान रखना है। परमेश्वर की भाषा ऐसी होती है, दुत्कार की भाषा होती है, चिल्लाने की भाषा होती है, झुंझलाने की भाषा होती है, रात दिन पिसती है वो पत्नी, ध्यान रखना। पराए घर की बेटी तुम्हारे घर को अपना घर मानती है, ध्यान रखना है। दूसरे घर से आई है, वहां के संस्कार भुलाती है और तुम्हारे माँ बाप के संस्कारों में ढलने का प्रयास करती है। रात दिन वो मेहनत करती है, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, ये नारी अपमान की पात्र नहीं, ये सम्मान की पात्र होना चाहिए। ये घर में इसका बहुमान होना चाहिए। ये नफरत की पात्र क्यों है? तुम्हारी माँ भी उससे नफरत करती है, तुम्हारी बहन भी कम नहीं है, वो भी एक के चार सुनाया करती है, ध्यान रखना। जिठानी का अपना रुतबा होता है, ननंद का अपना रुतबा होता है। कैसे एक नारी अपने को इन सब के बीच ढालने का प्रयास करती है? जिसने 20 साल 24 साल पीहर का जीवन जिया, जिसने स्वतंत्रता का जीवन जिया, जिसने बाप के घर अधिकार का जीवन जिया, वो तुम्हारे घर आती है, तुम्हारी रस्मों रिवाज को जीने का प्रयास करती है, उनमें ढलने का प्रयास करती है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या होता है उस नारी का? बच्चा आता है तो मम्मी कहां है, पति आता है तो तेरी मम्मी कहां है, सास आती है तो बहू कहां है। हर किसी का काम वही करती है, ध्यान रखना। निवेदन है आपसे, बच्चे को बैग चाहिए तो बाप को आवाज नहीं लगाता, किसको आवाज लगाता है? मम्मी मेरा बैग कहां है, मम्मी मेरा टिफिन कहां है, मम्मी मेरे जूते कहां है। सास कहती बहू चाय बनी या नहीं बनी, ससुर कहता है नाश्ता बना या नहीं बना, पति कहता है ऑफिस जा रहा हूं मेरा बैग कहां है। सोचिए किन किन रिश्तों को निभाएगी ये नारी, ध्यान रखना। सबके बीच पिसती है। मान्यवर, यदि आपकी पत्नी इतना करती है तो भी आपके मुख से उसके लिए 2 शब्द प्रेम के नहीं होते हैं, तो भी आपके जीवन में उसके लिए थोड़ा सा समय नहीं हुआ करता है। मैंने भारी, मुझे मालूम है कि पत्नी के साथ समय दो, थोड़ी सी बातें करो, अरे तुम्हें पसंद आए तो ग्रहण करना, नहीं आए तो निकाल देना, लेकिन पत्नी को समय देना मत भूलिए। ऐसी दौलत किसी काम की नहीं। अरे मंदिरों में लक्ष्मी की पूजा करने वालों, दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करने वालों, इस लक्ष्मी की आंखों में आंसू नहीं देना चाहिए, ध्यान रखना है। इसके जीवन में ऐसी भावनाएं नहीं जागृत करो, ये दासी बनकर कब तक रहेगी? हर कोई काम कराता है, ध्यान रखिए।
एक गिलास पानी भी चाहिए तो तुम आवाज लगाते हो। मैं कहता हूं वो पति असली पति नहीं। अरे कभी पत्नी थक जाती है, वो भी काम करते करते, वो भी सुबह से शाम भाग दौड़ करती है, वो भी सबके मन को संभालने का प्रयास करती है, वो भी इंसान है, उसका जीवन भी थक जाया करता है। कभी पलंग पर लेट जाए, अरे उसके भी कभी सर में दर्द होता है, उसके भी पेट में और हाथ में दर्द होता है। मेरे भाई जब दुकान से लौट कर आओ और बच्चे बोले मम्मी का सिर दुख रहा है, तो ये वो तुम क्या बोलते हैं मालूम है? जा सिर दर्द की दवाई दे दे, खा लेगी ठीक हो जाएगी। अरे नहीं मेरे भाई, दवाइयां नहीं चाहिए। पति तो जाए, यदि जाए उसके कमरे में, वह लेटी है, एक पति जाकर कुछ ना बोले, केवल उसके सिर पर संवेदना भरा हाथ रख दे, उसे लगता है धरती का स्पर्श अंबर ने कर लिया है, उसे लगता है मेरे जीवन में खुशियां आ गई। अरे बोला करो कि खाना आना छोड़, चल बैठ गाड़ी में, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, पहले तुझे दिखाते हैं। जब तुम बीमार पड़ती हो, जब तुम बीमार पड़ते हो तो हर काम छोड़ के तुम्हारी सेवा करती है। तो पतियों बताओ तुम्हारा पत्नी के प्रति क्या फर्ज हुआ करता है? तुरंत उसे गाड़ी में बिठाओ और चल मेरे साथ। अरे आज खाना लेट मिलेगा, चल जाएगा, आज बाहर का खा लेंगे, लेकिन सबसे पहले तेरा इलाज होना चाहिए। मान्यवर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर की दवाओं से पत्नियां ठीक नहीं होती, पति के प्रेम से पत्नियां ठीक हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए, ये प्रेम को तरस रही है तुम्हारी पत्नी, ध्यान रखना। एक पति था, उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ। अब बेचारी उसे पति को ही मालूम जाएगी कहां ले दे के मायके पियर। बोली मैं जा रही हूं, पति ने कहा जा। बोले अभी जा रही हूं, बोले इसी वक्त जा, दोबारा आना मत मेरे घर में। उसने अटैची लगाई, गुस्से में वो ही बैठी रिक्शे पे चली गई स्टेशन। पति ने कहा जा रही तो जा, मुझे क्या लेना देना है। बच्चों ने बोल दिया, वो चली तो गई पीहर। सवेरे 6 बजे बेल बजी, बाबूजी दूध वाला। अब दिमाग खराब शुरू हो गया, ध्यान रखना। अभी तो वो लेती थी दूध, तुम 8 बजे सो के उठते थे, बेल बज रही है, बाबूजी दूध वाला, बाबूजी अखबार वाला, बाबूजी कपड़े वाला, बाबूजी सब्जी वाला। उसने कहा धत तेरे की, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? जब वो थी तब तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, अब क्या करेगा? किचन में जाएगा, अब पोए जलेबी थोड़ी बने बनाए मिलेंगे बेटा, बना के खा, पता पड़ेगा। फिर क्या करेगा? रोटी भी बनाना है, अब कैसे बनाएगा? चंदा मामा बनाना है, भारत का नक्शा बन जाता है। खा बेटा अब रोटियां, अब पता पड़ेगा बीवी क्या हुआ करती है। सुबह से वॉशरूम में जा रहा, टाविल लाओ, अब लाओ बेटा टाविल जाओ, अब लाओ सब्जी। एक दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, ध्यान रखना, विचार करना। फिर फोन लगाएगा, हेलो, बोले क्या है? बोले क्यों बोल रहे हो मुझसे? बोले कब आ रही है? कब आ रही है? बोले तुमने तो कहा था कल की जाने वाली, आज चली जा। अरे पागले के गुस्से में बोला था जल्दी आ, कार भेजता हूं, वापिस आ, ये घर में जीना दुश्वार हो गया है। ध्यान रखना, ये पत्नियां पैरों की जूतियां नहीं है मेरे भाई, इतना ध्यान रखना। पत्नी पैरों की जूती नहीं, बल्कि स्वाभिमान का तिलक हुआ करते हैं, जो तुम्हारे बाल पर सजा करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, थोड़ा वक्त दो पत्नियों को। मान्यवर, आपसे यही निवेदन है, यही आग्रह है, यही मैं कहूंगा। जीवन को प्रेम से और सुख से जीना है। 10 बज गए, समय हो गया आपका, लेकिन नहीं कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। नारायण श्री कृष्ण को युधिष्ठिर ने राजसूरी यज्ञ में बुलाया, आमंत्रित किया। 2 मिनट की बात खत्म करता हूं। आमंत्रित किया, सबको काम डिवाइड कर दिए। इस यज्ञ में तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको वो करना है। सबके काम बट गए। पांडवों ने सब काम को वितरण कर दिया। नारायण कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर धर्मराज, तुमने राजसूरी यज्ञ में सबको तो काम बांट दिए, मुझे तो कोई काम दिया ही नहीं। बताओ ये नारायण क्या काम करेगा उस यज्ञ में? उन्होंने कहा कि आप सम्राट हैं, नारायण है, द्वारकाधीश, मैं तुम्हें कैसे काम बता सकता हूं? बोले नहीं, यदि काम नहीं बताया तो मेरा यज्ञ में आना बेकार हुआ करता है। मैं द्वारकाधीश हूं द्वारिका के लिए,
लेकिन यज्ञ की वेदी पर मैं भगवान का भक्त बन करके खड़ा हूं, बताओ मुझे क्या काम करना है। तो नारद युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हम आपको क्या काम बताएं? बोले तुम नहीं बता रहे ना? बोले नहीं। तो बोले काम मैं बताता हूं, मैं क्या करूंगा। बोले क्या व्यवस्था लेंगे आप? बोले जितने भी इस राजसूर यज्ञ में साधु संत आएंगे, पधारेंगे, उनका आहार होगा, उनका भोजन होगा, और भोजन होने के बाद उनकी जूठे पत्तले उठाने का काम नारायण कृष्ण का होगा। ध्यान रखिए, मैं संतों की जूठी पत्तलें उठाने को तैयार हूं, मैं संतों के जूठन उठाने को तैयार हूं। युधिष्ठिर ने कहा आप ये कैसे करेंगे? बोले द्वारकाधीश ने कहा कि हे युधिष्ठिर धर्मराज, जो संतों की जूठी पत्तल उठाने में सुख है, वो दुनिया में बड़े बड़े काम में भी आनंद नहीं आया करता। जब नारायण कृष्ण इस तरह के कार्य को स्वीकार कर सकते हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है, घर परिवार में भी काम करने में आप छोटे नहीं बन जाते हैं। आपसे यही आग्रह है, यही निवेदन विनम्रता से करूंगा। मैं कुछ नहीं जानता हूं, इतना कह रहा हूं, हिलमिल कर रहो परिवार में, पति पत्नी को सम्मान देना सीख जाए, बहुमान देना सीख जाए। किससे वो अपनी बातें बोले? सास अलग मुंह बनाई है, ननद अलग मुंह बनाई है, देवर ढंग से बात नहीं करता है, किससे कहे अपनी दिल की बात? ध्यान रखना, एक पति ही तो होता है जिससे वो अपने अंतस की बातें शेयर कर सकती है। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन है, यही कहूंगा आपसे कि जीवन को सार्थक और सरल बनाना है। आज हमारे बीच इतना ही कहूंगा कि आभूषण भले ना दिलाओ, महंगी कार भले ना दिलाओ, पत्नी को कार नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। ध्यान रखिए, प्यार दोगे, कोई कार ना हो तो भी वो आनंद से जीवन जी लिया करती है। आप सबने सुना, अनुग्रहित भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। कभी